हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड सॉल्यूशन चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी सीजी बोर्ड के असाइनमेंट नंबर 2 जो है सितंबर माह का, ठीक है, कक्षा 10वीं विषय के हिंदी के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। इसके पहले क्लास 12th के भी असाइनमेंट के आंसर अपलोड हो चुके हैं। जो विद्यार्थी क्लास 12th के वो अपने असाइनमेंट के आंसर लिख सकते हैं। फाइल में आपको अच्छे से आंसर अच्छे सुंदर अक्षरों में लिख लेना है। यहाँ पर कक्षा 10वीं के हिंदी के बाद में बाकी सारे विषयों के भी आंसर जल्दी अपलोड होने वाले। सारे विषयों के असाइनमेंट के आंसर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को भी असाइनमेंट के आंसर मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं 10वीं हिंदी के असाइनमेंट से। असाइनमेंट नंबर 2 सितंबर माह का है। इसमें पहला प्रश्न है जो महादेवी वर्मा की रचना है घीसा, उसमें है अन्य बच्चों की माएँ, बुआएं, दादी, नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती है और आज के संदर्भ में कैसा व्यवहार करना उचित है, ये प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, शब्द सीमा वैसे 50 से 75 है। पहले तो यहाँ पर 1+2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर घिसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी, ये 1 अंक का हो जाएगा और 2 अंक का ये हो जाएगा कि आज के संदर्भ में ऐसा व्यवहार करना उचित है। इसके बाद माटी वाली जो पार्ट है उसमें कंटर उसका किस प्रकार था, बिना ढक्कन वाला था। और माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घर को छोड़कर क्यों जाने लगे थे, ये भी प्रश्न का उत्तर देना है। और तीसरे प्रश्न में टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का आशय, फिर समास विग्रह पूछेगा, 2-2 अंक के हैं। और जो चौथा प्रश्न है वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता से है, जब जनता की बोहे तन जाती है तब क्या होता है, और जनता की सहनशीलता से। ठीक है, इसके बाद 5वां एक गद्यांश है, इसके भी 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर्स की पीडीएफ। यहाँ पर आप आंसर्स की पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आंसर्स की शुरुआत करते हैं। चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, अन्य बच्चों की माँ, बुआ, दादी, नानी जो उन्हें दूर रहने की हिदायत देती थी, किस कारण कि अन्य बच्चों की माँ जो दादी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती थी क्योंकि घीसा के जन्म के 6 माह पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और सब लोग उससे क्या समझते थे, अभागा, इसी कारण उससे दूर रहने के लिए कहते थे। क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के कारण क्या है, उनकी माँ, बुआ, दादी सभी अन्य बच्चों की रहने से मना करती थी, मानते थे ऐसा कि क्या है, घीसा जो है वो अभागा है, इसके कारण उससे दूर रहने को कहा जाता था। सभी बच्चों को समझा दी जाती थी कि इससे जितना हो सके उतना दूर रहे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं माटी वाली प्रश्न से। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो माटी वाली पार्ट है उसमें जो कहानी के अंत है उसमें सभी लोग कहाँ जाने लग जाते हैं, सभी लोग गांव को छोड़कर जाने लग जाते हैं। तो कैसा क्यों, क्योंकि उत्तर लिखेंगे सभी लोग, माटी वाली पार्ट में सभी लोग कहानी के अंत में घर को छोड़कर यानी गांव को छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण टिहरी बांध की दोनों सुरंगों को बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भरने लगा था, पूरे टिहरी शहर में आपाधापी मची थी, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे थे और इसी कारण यहाँ पर ये आपका पूरा कारण है। ठीक है, इतना आपको 3 से 4 लाइनों में आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट 2 जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, तो यहाँ पर ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको सीजी बोर्ड के जितने भी आपके असाइनमेंट है क्लास 10th के सभी के सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही दोस्तों में वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। तो कंटर, एक कंटर शब्द प्रयोग करती है वो जो उसके सर पर होता है, उसमें कंटर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो माटी वाली का कंटर होता है उसका उत्तर आपको लिख लेना है। तो जो कंटर होता है वो कैसा होता है, बिना ढक्कन का होता है लगभग। ठीक है, यहाँ पर इसलिए उसके ग्राहक है उसका कनस्तर बिना ढक्कन का था जिसको कंटर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए जो लाल मिट्टी की जरूरत होती चूल्हे चौकी की लिपाई के लिए वो इसमें भर कर लेके आती थी, इसलिए लोग क्या पहचानते थे, उस कंटर को कनस्तर के नाम से पहचानते थे। ठीक, इतना हो जाएगा, बिना ढक्कन का होता था और ऊपर से खुला रहता था, इसलिए लोग उसे कैसे नाम से पहचानते थे, कनस्तर नाम से। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा जो आपकी कविता है इसमें है, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय कवि से। ठीक है, कवि का नाम नहीं दिया आपको, तो टैक्स को बीमारी के रूप में देखने या कहने का क्या आशय ये देखना आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए लेखक इसे बीमारी स्वरूप मानते हैं। टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है। जिन पर टैक्स लगता है वह उनकी आय का प्रमाण देता है, अर्थात टैक्स देने में इंकार नहीं होना चाहिए, ऐसा किसका मानना है, कवि का मानना है, हरिशंकर परसाई जी का। टैक्स को बीमारी के रूप में देख रहे हो या बीमारी कहते हैं, ठीक है, इसी कारण उन्होंने टैक्स को एक बीमारी भी कहा, तो ये पूरा आंसर आप इसमें लिख देंगे। चलिए इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 समास विग्रह पूछे गए हैं, इनके कौन से समास है ये भी बताना है। तो एक तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कोपाकुल, और दूसरा आप चाहे तो मन से कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे मुझे पता चलता है इसका आंसर मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप कमेंट में देख सकते हैं, तो यहाँ से आप आंसर्स को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोप से व्याकुल, ठीक है, शोकाकुल जैसा होता है ना, बिल्कुल वही इसका समास विग्रह होगा, कोपाकुल यानी कोप से व्याकुल। कोप यानी क्या होता है, क्रोध में पूरा गुस्से में भरा हुआ व्यक्ति, क्रोध से व्याकुल हो गया जब, उसकी बात हो रही है। और कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास है इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम जो कर्ता पदान कारक प्रयोग करते से प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर गुण प्रश्न का भी जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके बाद है, जब जनता की बोहे क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है, ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब जनता की बोहे क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफान उठने लगता है। ये सब कुछ होता है कब, जब जनता की बोहे क्रोध में तन जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जनता की सहनशीलता के कवि ने क्या क्या उदाहरण दी है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो उत्तर होगा, जनता की सहनशीलता के उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह अबोध है, चाहे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। ये जनता के बारे में, जनता यहाँ पर जैसे चलो सिंहासन खाली करो, जनता आती होंगी, पाठ में यहाँ पर आपको बताया कविता में, तो बिल्कुल यही उत्तर आपको अच्छे से लिख देना है। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हो चैनल पे तो। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपका प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो हमारे समाज में बहुत से लोग भाग्यवादी है, इस पर एक आपको पूरा का पूरा गद्यांश दिया गया। ठीक है, इस गद्यांश में आपको 5 प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। हमारे साधन कब व्यर्थ होते हैं, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक है, इसका आपको टाइटल भी देना है। तो इन सभी के आंसर हम देख लेते हैं, 1-1 अंक के हैं सारे आंसर, 5 अंक का है। ठीक है, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर देखेंगे फटाफट से। पहले नंबर का प्रश्न है, भाग्यवादी लोग समाज की प्रगति में किस प्रकार बाधक होते हैं। तो भाग्यवादी लोग क्या करते हैं, भाग्य के सहारे रहकर परिश्रम से जी चुराते हैं। उनकी भाग्यवादिता दूसरों में भी अकर्मणता, ठीक है, यहाँ दूसरों लिखेंगे तो पैदा करती है। वे समाज के लिए कोई महान कार्य नहीं करते, इसलिए ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। अपने आप को समझ लेते हैं कि हम भाग्यवान हैं, भाग्य हमारे पास चल कर आएगा, हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अपने आसपास भी आपने देखा होगा। दूसरा प्रश्न है, हमारे साधन कब व्यर्थ साबित होते हैं, जब तक व्यक्ति में परिश्रम करने के प्रति लगन ना हो, किसी काम को करने की प्रतिभा ना हो, तब तक व्यक्ति काम में मन नहीं लगता। अतः श्रम करने की इच्छा शक्ति और प्रतिभा के अभाव में साधन बेकार हो जाते हैं। ये पूरा आंसर आपको परफेक्टली लिखना है, पूरे गद्यांश से आंसर लिए गए, कोई भी आपको इसमें रॉन्ग आंसर नहीं है, सारे के सारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य क्या है, आपको इसका उत्तर देना है। तो प्रतिभा संपन्न कलाकारों को सफलता का रहस्य उनकी जन्मजात प्रतिभा तो है ही, इसके अलावा उनका परिश्रमी स्वभाव भी है, जिसके कारण वे काम में जुटे रहते हैं। ये प्रतिभा संपन्न कलाकारों की सफलता का रहस्य है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख लेना है। इसके बाद है, हमें श्रम क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्या होता है, मेहनत जितना करता है कोई व्यक्ति, उससे उतने ही उसके परिणाम देख सकते हैं। आप बिना मेहनत का एक कार्य करिए और एक मेहनत का कार्य करिए, अंतर आप खुद ही देख सकते हैं स्वयं। आपने पढ़ाई में भी जितनी मेहनत आप पढ़ाई में लगाओगे, उतने ही आपके स्कोर परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। और आप बिना मेहनत कोशिश करोगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जितनी मेहनत से, ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करोगे, आपके नंबर उतने अच्छे आएंगे। तो श्रम करने से व्यक्ति को अवर्णनीय आनंद मिलता है, हमारे मन को तृप्ति का अनुभव होता है, तथा श्रम करके हम समाज की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, इसलिए हमें श्रम करना चाहिए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस गद्यांश का शीर्षक देना है। इस गद्यांश का बहुत अच्छा शीर्षक हो सकता है क्या, उन्नति का मूल परिश्रम, या और उससे भी अच्छा हो सकता है श्रम की महत्ता, यानी यहाँ पर आपको श्रम के बारे में बताया गया। जो व्यक्ति श्रम करता है वो जीवन में सारी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। जो भाग्य के सहारे रहता है वो केवल खुश रह सकता है, उससे सारी सम्मान वगैरह कुछ नहीं मिलता, अपने आप में खुश रह सकता है वो। इतने सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिख लेना है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको सारे आंसर्स एक्सप्लेन कर दिए, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट के सारे विषयों की
PDF डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना है गूगल पे सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जिससे आपको आंसर्स की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही क्लास 10th के बाकी विषयों के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के असाइनमेंट के आंसर भी आपको बहुत जल्द चैनल पे मिलने वाले, बिल्कुल टेंशन ना ले। सभी विषयों के आंसर्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर भी कर दे। चलिए मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उनके भी सॉल्यूशन बहुत जल्द अपलोड हो रहे हैं चैनल पे, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।